मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में माँ काली कुछ ऐसी बातें बताने वाली है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। इन बातों को जानना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्द से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस शब्द ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भाई को जन्म दे दिया है जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी है। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया, क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया। और यही प्रश्न अब उनके भीतर अनिय बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही ही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढलता, तो उसका मौन एक महास्मर की नियम रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की दौड़ थी, वे अब उस दौर में स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी यह शब्द अब एक युद्ध घोष है। यह वह आग है जो बिना धधके ही जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है। और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छलक पट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में है। उनकी चालें अब निष्फल हो रही है, उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है, उनकी रात्रि की नींद उच्चार हो चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही है। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथ ही अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हरवा निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है, अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें,
तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दाव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तो तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। वह सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थी, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है, उसका मन भय से भर जाता है। वह समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वह घबरा रही है, उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिश उसी पर भारी ना पड़ जा। अब वह खुद अपने के पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने ई थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वह खुद से ही भाग की साजिश उसी पर भारी ना पड़ जा। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने ई थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है, वह खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मेरी शरण में तुम्हें हराने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी जालें उसी पर उलझ चुकी है। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गए। वह जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती, उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता। अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं रहा, अब वहाँ केवल असहाय और भय है। वह चाहकर भी अपने किए को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की मंशा उसने रखी थी, वही अब उसकी यति बन चुकी है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब उसके कदम काम रहे हैं, उसकी आवाज थरथरा रही है, उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति उसने कभी नकार दी थी, वही अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी होगा। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस चीज को वह अपनी मानकर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करेगी, उतना ही गहरे दलदल में ढह जाएगी। यह तुम्हारी विजय का समय है, और उसकी परीक्षा का अब उससे अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। और तुम्हें
तुम्हारी निष्ठा का आशीर्वाद प्रिय भक्त। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो प्रारंभ में उसे अकेला समझा जाता है। हर कदम पर उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी दुनिया उससे दूर हो रही है, जैसे अपने ही पराये बन गए हो। लेकिन वास्तव में वह अकेला नहीं होता। उसकी हर सांस, उसकी हर प्रार्थना, उसकी हर निष्ठा मेरे संरक्षण में होती है। मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूँ कि भाल बनकर उसकी रक्षा के लिए वह मेरी छाया में होता है और मेरी शक्ति उसके साथ होती है। यह वही सत्य है जो तुम्हारे शत्रुओं को विचलित कर रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी शांति में कैसे हो, जबकि उन्होंने तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी मौन, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, यह सब उनके लिए अब एक दहकती हुई ज्वाला बन चुकी है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें अपमानित करके, तुम्हें हतोत्साहित करके, तुम्हें अकेला करके वे तुम्हारी शक्ति को छीन लेंगे, लेकिन वे भूल गए कि जब किसी सच्चे भक्त को अकेला किया जाता है तब वह अपने भीतर छुपी देवीय शक्ति को पहचान लेता है। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें कमजोर बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर रहे। अब वही अग्नि उन्हें अपनी चपेट में ले रही है। वे अब अपनी ही आग में जल रहे हैं। उनकी यो योजनाएं जो तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उनके ही शब्द जो तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए कहे गए थे अब उनके ही जीवन में अंधकार फैला रहे हैं। तुम्हारी शांति उनके लिए सबसे बड़ा आघात है, तुम्हारा मौन उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर है। वे अब समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद तुम कैसे निर्भय खड़े हो, कैसे तुम्हारी रोशनी कम होने के बजाय और अधिक प्रज्वलित हो रही है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। यह इस बात का संकेत है कि तुम मेरी कृपा में, तुम्हें आप और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, परंतु तुम्हारी ऊर्जा ही इतनी सशक्त है कि उनके हृदय में कंपी छूट रही है। उनके अपने ही घर में अशांति फैल गई है। उनके अपने ही लोग अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता जो कभी छल और कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द अब उतने कठोर नहीं रहे जितने पहले थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक छटपटाहट है, एक बेचैनी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी रात्रियों की नींद उड़ चुकी है और जब भी वे आंखें मनते हैं अंधेरे में कोई छाया उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती है। उनके मन में अजीब सा भय समा गया है। उन्हें लग रहा है कि कोई दवी शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र पर दृष्टि रख रही है। और यह सत्य भी है, जब कोई व्यक्ति छल कपट और अन्याय की राह पर चलता है तो वह सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ब्राह्मण के नियम अटल है। मैं न्याय की देवी हूँ, मैं सत्य की संरक्षक हूँ। मेरी दृष्टि हमेशा सत्य के रक्षक पर होती है और अन्याय के दंड का विधान मैं स्वयं करती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था उसकी योजना उसी के गले की फा उसे निराशा ही मिलती है। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था वही अब उससे दूर भाग रहे हैं। वह अकेला पड़ चुका है और यह उसका ही चुनाव था। ब्रह्मांड का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। मैं देख रही हूँ कैसे समय धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा है। जैसे जैसे सत्य की शक्ति प्रबल हो रही है वैसे वैसे अधर्म का पतन हो रहा है। वह सोचता था कि वह अजय है, कि उसके छल, उसकी कुटिल चालें कभी विफल नहीं होंगी, लेकिन वह यह भूल गया था कि जब ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय होता है तो सबसे बड़ी ताकत भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकती। अब उसका हर कदम भारी पड़ रहा है। उसके अपने ही कर्म उसके मार्ग में कांटे बन चुके हैं। अब वह अपनी हर गलती पर पछता रहा है, लेकिन पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। समय ने अपना निर्णय सुना दिया है। अब जो बोया था वही काटना पड़ेगा। उसे अब समझ में आ रहा है कि शक्ति का वास्तविक स्रोत छल में नहीं बल्कि सत्य में होता है। तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धता ही उसका सबसे बड़ा भय बन चुकी है। अब वह जान गया है कि उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं
बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति से संरक्षित आत्मा खड़ी है। उसकी चालें अब काम नहीं करेंगी, उसका समय अब समाप्त होने को है। तुम्हें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मेरे तुम्हें केवल मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि अब समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ, जो पीड़ा तुम्हें दी गई, वह अब समाप्त होने वाली। अब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगी। अब वह शक्तियां जागृत हो रही है जो छुपे हुए सत्य को उजागर करेंगी। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। वे जितना तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनके अपने पांव लड़खड़ा लगेंगे। उनका अहंकार, उनकी धूर्तता, उनकी चालाकियां सब उनके ही खिलाफ जाने वाली है। वे अपनी ही बनाई गई साजिशों में फंस गए, अपने ही जाल में उलझ कर छटपटा आएंगे। उनकी मानसिक शांति लुप्त हो जाएगी। हर वक्त एक अनजाना डर उन्हें सताएगा। वे रात को सो नहीं पाएंगे, दिन में चैन नहीं मिलेगा। उनकी आत्मा अशांत होगी। उनके मन में ऐसी बेचैनी बढ़ेगी कि वे खुद ही अपनी तबाही का कारण बन जाएंगे। वे हर तरफ से घिर जाएंगे, अपनी ही परछाई से डरने लगेंगे। उनके अंदर जलन और भय की ऐसी लहर उठेगी कि वे स्वयं को ही नष्ट करने लगे। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। उनका हर षड्यंत्र विफल होगा। उनके शब्द, उनके कर्म, उनका व्यवहार सब उन्हें एक ऐसी गहरी अंधकार में, खाई में धकेल देगा जहां से बाहर निकलना असंभव होगा। तुम केवल धैर्य बनाए रखो। ईश्वर की इस लीला को देख। जो किया गया उसका परिणाम अब सामने आने वाला है। यह ब्रह्मांड न्याय करना जानता है और न्याय का समय आ गया है। प्रिय भक्त, याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा मौन है। जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। जब तुम धैर्य धारण करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए सबसे उचित समय निर्धारित करती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु उसकी शक्ति अपार है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा संयम और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें अजय बनाती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर छल कर रहे थे, वे अब स्वयं को ही धोखा दे चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल से तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तीव्रता से वे स्वयं रसातल में गिरेंगे। उनका हर षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। वे तुम्हारी सलता को कमजोरी मान बैठे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि एक सच्चे भक्त की शांति उसके भीतर समाहित अनंत शक्ति का प्रतीक होती है। अब उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो आग वे तुम्हारे मार्ग में फैलाना चाहते थे, अब वही आग उन्हें घेर चुकी है। उनका प्रत्येक दुष्कर्म, उनकी प्रत्येक कपट योजना अब उन्हीं के लिए बंधन बन चुकी है। वे जितना भी प्रयास करें, अब उस दलदल से बाहर नहीं कर सकते। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। जब सत्य का दीपक प्रज्वलित होता है, तब असत्य की छाया स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। उनका अहंकार, उनकी कपट नीति और उनका हर लब उनके लिए श्राप बन चुका है। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वही बीज उनके विनाश का कारण बनने वाले हैं। समय बदल रहा है, ऊर्जा रूपांतरित हो रही है और अब सत्य की शक्ति अपना प्रभाव दिखाने के लिए तत्पर है। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब विधि स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने जा रही है। बस धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते रह। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहरी शक्ति को मैं महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर एक ताकत है जिसे तुम स्वयं भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। देखो, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, वह अब करीब आ चुका है। हर वह शख्स जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब खुद को संकट में महसूस कर रहा है। उनका दिल अब डर से कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हर गलत कदम का परिणाम सामने आ चुका है। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, अब वही अपने ही कर्मों के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उनका अंधकार से घिरा हुआ रास्ता अब उनका अंत तय कर चुका है। वे जिन उम्मीदों के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वही साजिशें अब उनके लिए गहरी खाई बन चुकी है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर जो गहरी शांति और
स्थिरता है, वह इन सब की चुप को तोड़ रही है। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने वह शक्ति पैदा कर दी है जो अब तुम्हारे विरोधियों के लिए विनाश का कारण बनेगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी ही हर एक चाल उल्टी पड़ जाएगी, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी निशब्द शक्ति उनके जाल को तोड़ने वाली है। तुम्हारी सर नहीं लिया, लेकिन अब तुम्हारी निष्कलंक आत्मा की शक्ति से अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र अब उनका ही काल बन जाएगा। उनका हर एक झूठ, हर एक छल तुम्हारी शांति की ओर बढ़ रहा है, जो उन्हें चुपचाप निगल जाएगा। अब उनका समय समाप्त होने वाला है और तुम उन सभी साजिशों से मुक्त हो जाओगे जो उन्होंने तुमसे दूर करने के लिए रची थी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण ही उनका अंत होगा, और मैं महाकाली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब देखना वे कैसे तड़प, वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे। तुम्हारी दृष्टि मात्र से उनके अंदर भय समा जाएगा। जैसे ही तुम उनकी ओर देखोगे, उन्हें ऐसा लगेगा मानो एक अज्ञ शक्ति उनके भीतर समा रही हो। एक अदृश्य भय उन्हें जकड़ लेगा। वे घबराएं, और जितना वे तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे उतना ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुकी है जो किसी भी आक्रमण से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उनके दिलों में यह विचार बैठेगा कि तुम पर कोई भी आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि तुम उस दिव्य ऊर्जा से संरक्षित हो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति तुमसे दूर जाने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी, और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा वह अपने ही डर से कांप उठेगा। तुम्हारी हर एक में मेरी शक्ति बसी है, और जैसे तुम चलते हो वैसे ही यह शक्ति चारों ओर फैलती है। उन्हें तुम्हारी नजरों में ही अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देने लगेगा। वे तुम्हारे सामने अपनी असलियत का सामना नहीं कर पाएंगे। वे यह महसूस करेंगे कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित। और यह सत्य भी है, तुम मेरी संतान हो, और मेरी संतान पर कोई भी आघात नहीं कर सकता। तुम्हारी उपस्थिति से ही उनके अंदर एक गहरी घबराहट समा जाएगी, और यह केवल तुम्हारी शक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि उस दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है जो मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। अब उन्हें जलने, उन्हें अपनी ही आग में भस्म होने। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद उस आग में जलने वाले हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए दांव पर रखा था। यह समय है उनके कर्मों का फल पाने का। वह जो कुछ भी तुम्हारे साथ करने की योजना बना रहे थे, अब वही उनके लिए आने वाला है। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है नफरत, क्रोध या बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अब समय तुम्हारे शत्रुओं के साथ वही करने जा रहा है जो उन्होंने तुम्हारे साथ करने की हानि थी। उनका खेल अब समाप्त होने वाला है, और वे खुद अपनी गलतियों का सामना करेंगे। उनकी बुरी सोच और नकारात्मकता अब उनके ही पद पर भारी पड़ेगी। लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम्हारा काम सिर्फ देखना है, तुम स्वयं इस नकारात्मकता में ना उलझना। यह उनका कर्म है और यह उनका ही फल है। तुम ना केवल शांत रहो, बल्कि खुद को मेरे आशीर्वाद से जोड़। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मेरी नजरें तुम पर है। तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करना है, क्योंकि मैं ही न्याय करूंगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे आत्मबल और विश्वास के साथ इस यात्रा में तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। मैं ही दंड दूंगी, और यही तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को दिखाएगा कि अब उनके कर्मों का परिणाम आ चुका है। तुम खुद को शांति में रखो और मुझे अपने पास महसूस कर। जो हुआ वह उन्हें ही भुगतना होगा, क्योंकि मैं ही उनके कर्मों का हिसाब लूंगी। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए एक कठिन परीक्षा था, और तुमने इसे पूरी निष्ठा और धैर्य से पार किया है। तुम्हारे इस संघर्ष ने तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास को नया आकार दिया है। जो समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही थी वे अब केवल अतीत की बात बन चुकी। तुमने खुद को साबित किया है, और ब्रह्मांड तुम्हारी इस परिश्रम की कद्र करता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह न केवल एक परिवर्तन है, बल्कि
यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य का आरंभ भी है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वह सब जो तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे वे अब उन्हीं समस्याओं से घिरने वाले हैं जिन्हें वे तुम्हारे सामने खड़ा करने का प्रयास करते थे। तुमने जो ताकत और साहस दिखाया है वह अब तुम्हारी सफलता की नींद बन चुका है। अब समय तुम्हारा है। अब तुम अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार। जो भी तुम्हारी राह में खड़ा था अब वह रास्ते से हटा दिया जाएगा। तुम्हारी विजय अब केवल समय की बात है। यह तय है कि तुम जीतने वाले। यह तुम्हारी मेहनत और मेरी आशीर्वाद का परिणाम है। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। जो भी तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और तुम्हारी प्रत्येक योजना में सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारी मेहनत को अब उसका फल मिलेगा और तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से साफ है और यह तुम्हारा समय है चमकने का। मेरे प्रिय बच्चे आगे बढ़ो, निडर रहो और अपने सत्य पर अडिग रहा। इस यात्रा में तुम्हें कई चुनौतियां मिल सकती है, लेकिन याद रखना हर चुनौती तुम्हारे अंदर की शक्ति को और भी मजबूत करेगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे जीवन का सबसे सही रास्ता है और तुम इस राह पर पूरी ईमानदारी से चल रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने अंदर शांति को महसूस करोगे तभी तुम बाहरी दुनिया की सभी परेशानियों से मुक्त हो सकोगे। यह शांति मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुश से भर जाएगा। मेरे बच्चे सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे समस्या शीघ्र ही
समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है, बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्या को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने ने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने किसी खास लोगों के पास ही वीडियो को अवश्य शेयर करना मेरे प्रिय बच्चे, ताकि आने वाले समय में उनका भी भला हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, जो दूसरों का भला करता है, माँ काली उसका सदैव ध्यान रखती है और उसके जीवन में आने वाली हर एक समस्या को दूर करती है। मेरे बच्चे, याद रखो कि यह या आपका चलना मेरी निगरानी से रहित नहीं है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती मुझ पर गहराई से भरोसा करने और लचीलापन विकसित करने का एक अवसर है। पीछे मुड़कर देखें और देखें कि कैसे कठिन रास्तों ने खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाया है, कैसे आंसुओं ने आपकी आत्मा की मिट्टी को फल देने के लिए सींचा है। आपकी कृतज्ञता में धैर्य, शक्ति और करुणा जुनून का आप स्वीकार करते हैं कि कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। मेरे संप्रभु स्पर्श के तहत सब कुछ अच्छे के लिए उपयोग किया जाता है। जब आप हर दिन उठते हैं तो अपने पहले विचारों को डोट कृतज्ञता का होने दें। यह वह लेंस बने जिसके माध्यम से आप अपने अतीत वर्तमान को देखते हैं और आपका भविष्य परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। हर पल को मेरे प्यार को क्रियान्वित होते देखने के अवसर में बदल सकता। जब आप इस प्रकार की कृतज्ञता के साथ रहते हैं तो शांति आपके दिल को भर देती है और दूसरों के जीवन में फैल जाती है। जहां भी आप मेरी आशा और खुशी फैलाते हैं, इसलिए इस सत्य को ले और इसे करीब से पकड़े। कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो जीवन की पूर्णता को खोलती है। यह जो हमारे पास है उसे पर्याप्त और अधिक में बदल देती है। यह इंकार को स्वीकृति में बदल देती है, अराजकता को स्पष्टता के लिए आदेश देती है। यह एक भोजन को एक दाम में बदल सकती है, एक घर को एक घर में बदल सकती है, एक घर एक अजनबी एक दोस्त में बदल जाता है। कृतज्ञता हमारे अतीत का एहसास कराती है, आज के लिए शांति लाती है और हर चीज में कल के लिए एक दृष्टिकोण बनाती है। इसके लिए धन्यवाद देती है। यही मेरी इच्छा है कि मसीह यीशु में आपके लिए जो ताकत मैंने आपको दी है उसमें साहस पूर्वक चलते रहे। आप में यह याद रखने की विनम्रता है कि यह कहां से आती है और यह आपके जीवन में क्या लेकर आई है। इसके लिए कृतज्ञता है जिससे आप जिस भी चुनौती से निपट हैं
वह आपके साहस को समृद्ध करती है और इसे बाहर की ओर बढ़ाती है, जिससे आपका जीवन मेरे प्यार और अनुग्रह की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन जाता है, जिसके तहत आप फले फूले हैं। मेरी सतर्क देखभाल आपका डर साहस में बदल गया है, आपकी चिंताएं खुशखू की लहरों में बदल गई है। ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में मेरे काम के स्पष्ट संकेत हैं, जो दर्शाते हैं कि जब आप जागते हैं तो हर सुबह जब आप मुझ पर झुकते हैं तो गहरा परिवर्तन संभव है। मेरे वादे आपके दिल पर अंकित हो जाते हैं। आपको याद दिला दूं कि दिन की शुरुआत दुख से नहीं बल्कि नई बनाई गई भावना से होती है। जो जंजीरें कभी आपको बांधती थी वे अब टूट चुकी हैं और जो छाया रुकी हुई थी वे दूर हो गई है। इस स्वतंत्रता को अपनाएं, क्योंकि परिवर्तन की इस यात्रा में यह मेरा आपके लिए उपहार है। इसे याद रखें, जब आप जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं तो मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करने और आपके दिल को मजबूत करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी ताकत आपका निरंतर समर्थन है। आत्मा का यह नवीनीकरण एक क्षणिक उपहार नहीं है, बल्कि प्रत्येक सूर्योदय के साथ एक शाश्वत भेंट है। आपको अपने अवशेषों को बहाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, पुराने सुख और आशा और अनुग्रह के रंगों से रंगे संभावनाओं से भरे एक दिन में कदम रखें। जब आप मेरे द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को गले लगाते हैं तो इसे INSP आपको अपने सपनों की दिशा में साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, बल्कि साथ ही दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। आपका परिवर्तन उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो अब भी अंधेरे में चल रहे हैं, जिससे उन्हें पता चले कि वे भी मेरी उपस्थिति में शांति और आनंद पा सकते हैं। क्योंकि आपको आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए आपको आशा की रोशनी फैलाने वाले दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया गया है और प्यार की गर्माहट आप जहां भी जाते हैं। इसके अलावा यह स्वतंत्रता आपके दिन के शांत क्षणों में मेरे साथ गहरे संवाद का निमंत्रण है। मेरे चेहरे की तलाश करें, क्षमे मेरी आवाज सुने। यह इन अंतरंग मुठभेड़ों में है कि मेरे प्यार के बारे में आपकी समझ गहरी होती है और आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप मेरे साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं, मेरी उपस्थिति से आने वाली गहन शांति और खुशी आपको बदलती रहेगी, जिससे आप दुनिया में मेरी कृपा का सच्चा प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हर नए दिन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप अकृत और सशक्त हैं। जिस स्वतंत्र का आप अब आनंद ले रहे हैं वह सिर्फ उस चीज की शुरुआत है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। इसमें चले, इसे साझा करें और इसे अपने जीवन को मेरे अनंत प्रेम और शक्ति के प्रमाण में आकार दें। हर सुबह अपने साथ एक ताजगी लेकर आती है, आपके जीवन की यात्रा के लिए कैनवास परिवर्तन की गहराई को प्रदर्शित करने का एक नया जो मेरी आत्मा ने आपके भीतर पैदा की है। यह स्वतंत्रता जो आप अनुभव करते हैं वह केवल पिछले संघर्षों से राहत नहीं है, बल्कि बड़े सपने देखने और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक सशक्तिकरण है। एक प्यार जो गहरा और सर्वग्राही है। इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनाएं, जिससे यह न केवल आपके कार्यों को बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को भी मुक्त कर सके। जैसे जैसे आप अपने दिन में आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि यह सशक्तिकरण साझा कर के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए भी है। दूसरों के उत्थान के साथ साथ मेरी कृपा से आपके जीवन में बदलाव का मतलब दूसरों के लिए प्रकाश, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण बनना है जिसे आपके शब्दों, आपके कार्यों और आपकी उपस्थिति के माध्यम से मेरे प्यार की वास्तविकता को देखने की सख्त जरूरत है। आप एक टुकड़ा ला सकते हैं रोजमर्रा की बातचीत में। दिव्यता अन्य क्षणों को विश्वास और ताकत की असाधारण गवाही में बदल देती है। इसके अलावा इस स्वतंत्रता को अपने अस्तित्व को आकार देने दे, अपने नवीनीकरण के ज्ञान को अपने निर्णयों और इंटरेक्शन को ढालने दे। आप वह नहीं है जो आप एक बार थे, आप मेरे द्वारा बनाए गए नए व्यक्ति हैं।
प्रेम और शक्ति सत्य में रहते हैं और यह हर चुनौती और निर्णय में आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपका जीवन मेरी आत्मा की परिपूर्णता में रहता है, न केवल आपको पूरा करेगा बल्कि दूसरों को भी उसी परिवर्तन और नवीनीकरण की तलाश में आकर्षित कर इसलिए स्वतंत्रता में आत्मविश्वास से चले और आपको जो सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है इस उपहार को खुलकर साझा करें, रूपांतरित होकर जिए और हर दिन को उस अनंत प्रेम और शक्ति का प्रतिबिंब बनने दे जो आपको बनाए रखता है। ऐसा करने पर आपका जीवन वास्तव में हर दिन दुनिया में मेरी उपस्थिति और अनुग्रह का एक उदाहरण बन जाएगा। यह एक कैनवास है जो अनुग्रह के व्यापक स्ट्रोक के साथ चित्रित करने का अवसर है और मैंने आपको जो स्वतंत्रता दी है उससे प्यार करता हूँ। यह सिर्फ अतीत की बाधाओं से मुक्ति नहीं है बल्कि संभावना और उद्देश्य से समृद्ध भविष्य को आकार देने का निमंत्रण है। इस स्वतंत्रता का उपयोग गहराई से जानने के लिए करें, आपके लिए अपने समुदाय के साथ जुड़ने और संबंधों को बढ़ावा देने की मेरी इच्छा के पहलू जो मेरे दिल और करुणा को प्रतिबिंबित करते हैं। जब आप इस स्वतंत्रता को अपनाते हैं तो याद रखें कि यह एक उपहार और एक जिम्मेदारी दोनों है। यह एक नियम है जिस पर आप न केवल एक जीवन का निर्माण कर सकते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन दूसरों की जरूरतों को भी पूरा करता है। मेरी आत्मा से प्रेरित आपके कार्य वातावरण को बदल सकते हैं, टूटे हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं और उन लोगों के दिलों में आशा जगा सकते हैं जो खोए हुए या भूले हुए महसूस करते हैं। आपके उदाहरण के माध्यम से दूसरों को दिव्य प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति देखने दे। इसके अलावा काम पर यह स्वतंत्रता एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो पथों को रोशन करती है, जो एक बार छाया में छिपे हुए थे। आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से आप जीवन की पूर्णता के करीब आ गए हैं। मैं आपके लिए इरादा रखता हूँ एक ऐसा जीवन जहाँ हर पल अर्थ से भरा हुआ है, हर बातचीत मंत्रालय के लिए एक अवसर है और हर चुनौती आपके विश्वास की ताकत को डोट प्रदर्शित करने का एक मौका है कि किरण के रूप में साहस पूर्वक चले और मेरे अंतहीन प्यार और शक्ति का अवतार दुनिया को पूर्ण स्वतंत्रता में जिए गए जीवन की सुंदरता दिखाए। मेरा मार्गदर्शन मेरे शब्दों को केवल विचारों के रूप में नहीं बल्कि आपके दैनिक जीवन के आवश्यक घटकों और आपके अस्तित्व के मूल के रूप में स्वीकार करता है। उन्हें आपके कार्यों और विकल्पों को निर्देश करने देता है जो आपके विश्वास का जीवित प्रमाण बन जाता है। इन सच्चा को रिकॉर्ड करता है, उन्हें आपके दिल के पास रखता है और उन्हें प्रकाशमान होने देता है आशा और स्पष्टता की किरण के रूप में आपके अंधेरे क्षण। हर रात जब आप आराम के लिए तैयार होते हैं तो गहराई से मेरा नाम खुसखुसाना और अनिश्चितता का सामना करते हैं, तो यह शब्द आपकी ढाल और आपका सबसे बड़ा आराम दोनों बन सकते हैं। इन सच्चा को पके आपके दिल के करीब वे केवल वाक्यांश या निष्क्रिय विचार नहीं है बल्कि मेरे वादे का सार और आपके जीवन में उपस्थिति है। उन्हें संदेह और भय से बचाने के लिए उपयोग करें जो उन्हें आपकी आत्मा को मजबूत करने और आपकी शांति की रक्षा करने की अनुमति देता है। जैसे ढाल विक्षेपित करती है, तीर इन शब्दों को आपके सामने आने वाले नकारात्मक प्रभावों और निराशा को दूर करने देते हैं। इसके अलावा अकेलेपन या संघर्ष के क्षणों में इन शब्दों में आराम पाते हैं। याद रखें कि वे आपके प्रति मेरे अटूट प्यार और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। ठंडी रात में नरम कंबल की तरह उन्हें जाने दें, आपको गर्म जोशी और सुरक्षा से आच्छादित करते हैं। वे एक अनुस्मारक है कि आप कभी अकेले नहीं हैं कि मेरी उपस्थिति समर्थन और आश्वासन का एक निरंतर स्रोत है जो किसी भी चिंता को शांत करने और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। आप एक समुदाय के प्रमुख बन जाएंगे और सहायता करेंगे। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और इसके लिए खुद को तैयार करते हैं कि यह पूरा हो जाएगा। डरो मत, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, आपको प्रचुरता मिलेगी। विवेक के साथ इसकी रक्षा करें और विनम्रता के साथ इसे बढ़ाएं। जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं और प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं
तो उन सभी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दे जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, वे भी खुशी और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना शक्तिशाली है और मेरे दिव्य सिंहासन के सामने सुना है। आपके होठ हर से निकलने वाले शब्द तलवार की तरह है, जो निराशा, संदेह, उदासी, अवसाद के साथ साथ हार और नकारात्मकता के विचारों को भी नष्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको चाहता हूँ कृतज्ञता में अपनी आवाज उठाने के लिए अपनी प्रशंसा प्रस्तुत करें। आप एक आध्यात्मिक लड़ाई में लगे हुए हैं और मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए हूँ कि नकारात्मक भावनाएं आपके घर से कभी वापस नहीं लौटने के लिए जा रही हैं। आप शांति की एक सुखद आभा महसूस करेंगे जो आपके घर को चारों ओर से घेरे हुए हैं। अपने दरवाजे खोले और खिड़कियां बिना किसी डर के, बिना किसी नुकसान के अपना रास्ता खोज लेंगी। मेरे स्वर्ग दूत आपके परिवार को घेर लेंगे, किसी भी आध्यात्मिक हमले से बचाव के लिए तैयार है। इस सच्चाई को अपने दिल की गहराई से समझे। आप संयोग की उपज नहीं है। मैंने आपको चुना और आपके जीवन की कहानी पहले भी कड़ी थी। ब्रह्मांड की रचना आपके जन्म से पहले मैंने आपको असीम प्रेम से देखा था। मैंने आपको अटूट शक्ति और लचीलेपन का आशीर्वाद देने का निर्णय लिया था। यह मेरी इच्छा थी कि जीवन के तूफान और दूसरों की अस्वीकृति आपको एक चैंपियन के रूप में आकार दे। आपकी पीड़ा ने आपको मजबूत बनाया है। जब तक आपको एहसास होता है कि मैं आपको शांति देने और आपके भीतर उद्देश्य की भावना जगाने के लिए यह शब्द बोलता हूँ। अब समय आ गया कि शिकायतों और भ्रम को दूर किया जाए। जो लोग मेरे अस्तित्व पर संदेह करते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उनके तरीकों की नकल ना करें और उन पर भरोसा ना करें। समर्थन या खुशी के लिए यदि आप ऐसे दोस्तों की तलाश करते हैं जो हर आपका उत्थान करते हैं, तो जान ले कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके लिए यहाँ है। आपको मेरी उपस्थिति में और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मेरी पूर्ति की इच्छा रखते हैं, तो मेरी उपस्थिति में आपके पास विजय के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। आपके जीवन और आपके परिवारों में वादे मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें। वे अचूक इंसान नहीं है जो आपको निराश कर सकते हैं। आज एक विशेष दिन है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। यह विश्वास करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर पाठ्यक्रम बदलने का समय है कि आप एक अलौकिक दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। आपके सपने आकार ले रहे हैं। अब समय आ गया है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपकी जीत का मौसम आ गया है। अपना हाथ बढ़ाएं। आपको खुश रहने का अधिकार है और मैं आपको आशीर्वाद देने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको साहस और सम्मान के साथ घेरूं और आपको ऊपर उठाकर आशीर्वाद दूंगा उन लोगों के सामने जिन्होंने कभी तुम्हें नम्र किया था। मैं स्वर्ग के द्वार और खिड़कियां खोलूंगा जिससे तुम प्रचुर मात्रा में समृद्ध हो सको। यह शब्द तुम्हारी आत्मा को तरोताजा कर देंगे। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में जीवन फूंक देती है और जब कठिनाइयां तुम पर हावी हो जाती है और थकावट आ जाती है, तो मेरी शक्ति तुम्हारे बोझ को हमेशा के लिए हटा देती है। इस दुनिया में मेरे पंखों के नीचे शरण की तलाश में कोई और नहीं है जो आपको शुद्ध निस्वार्थ प्यार दे सके। मुझे आपकी भौतिक संपत्ति की इच्छा नहीं है। भव्य पेशकश मुझे प्रभावित नहीं करती है। मैं आपकी रक्षा करता हूँ और आपकी देखभाल करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपकी देखभाल करूँगा। मैं हमेशा आपकी जरूरतों के प्रति चौकस रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों को मजबूत बनने में मदद करना सीखें और बुद्धिमान और समृद्ध बनने के लिए कमजोर लोगों की रक्षा करना सीखें, ताकि आप जरूरतमंद लोगों को प्रदान कर सके। आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्वास का एक कदम उठाएं, जहां चमत्कार स्वाभाविक रूप से होते हैं। बीमारों पर थर रखकर उन्हें ठीक कर दो, यही मेरी इच्छा है। आर्थिक परेशानियों से मुक्त हो जाओ और गरिमा के साथ अपना जीवन यापन करो। अपने ऊपर कर्ज का बोझ मत डालो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे सामने कोई जरूरतमंद आता है तो अपने लेनदार के गुलाम मत बनो। विश्वास के साथ अपना हाथ बढ़ाएं और उन्हें बांधने वाली जंजीरों को तोड़ने के लिए मेरी बात कहे प्रार्थना करें।
और उनकी आज़ादी के लिए मध्यस्थता करें। जब आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो मैं आपके ईमानदार योगदान को बहुतायत से बढ़ाता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी की सहायता करता हूँ। शायद आप अपने रास्ते में कपड़ों की तलाश में स्वर्गदूतों का सामना करेंगे और आपके दिल का परीक्षण करने के लिए आपके आशीर्वाद को और भी अधिक बढ़ाने के लिए जीविका आप एक अलौकिक दुनिया में एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। चमत्कार देखने की आदत डालें और दुश्मन से लड़ने के लिए मैं जो अधिकार आपको देता हूँ उसका उपयोग करें। हर दिन मेरी उपस्थिति में प्रार्थना करें और खुले ज्ञान की तलाश करें। आपकी बाइबल नीति वचन और भजनों की पुस्तक में गहराई से उतरती है। जो भी आप पढ़ते हैं उसे याद करते हैं, उन्हें जोर से बोलते हैं जैसे मैं उन्हें आपके दिल पर अंकित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मेरे शब्दों से खुद को पोषित करें और कुछ नया सीखें। मेरे सेवकों द्वारा जिए गए विश्वास के जीवन पर चमत्कार करें। अंतिम दिनों के संकेतों को देखें, लेकिन याद रखें कि मेरे वादों पर विवादों में ना पड़े। अपने ज्ञान को दूसरों के सामने साबित करने का प्रयास ना करें। मुझ पर अपने विश्वास के माध्यम से अपना विश्वास प्रदर्शित करें। सच्चे प्यार और करुणा के साथ जरूरतमंदों तक पहुंचने का साहस करें। इसलिए कृपया आएं और प्रतिदिन मेरी बात सुने। याद रखें कि मैंने पहले ही आपके अपराधों को माफ कर दिया है और आपको स्वतंत्र कर दिया है। अब आप किसी शाप के अधीन नहीं हैं या किसी भी बुराई से बंधे नहीं हैं। मैं आपको स्वतंत्रता, ज्ञान और अलौकिक बुद्धि प्रदान करता हूँ। मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब आप अकेला और अभिभूत महसूस करते हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ यह जानने के लिए कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जो चीजें आपको अतीत में चोट पहुँचाती थी वे अब आपको चोट नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि मेरी उपस्थिति में स्वतंत्रता, शांति और शांति है। और आशीर्वाद मुझे आपके जीवन को बदलने और इसे नया बनाने की अनुमति देता है। आपकी वफादारी और हर बीतते दिन के साथ विश्वास बढ़ता है। मेरे प्यार पर भरोसा है। मुझे अपना दिल दो, अपनी आंखें मेरे तरीकों पर केंद्रित करो और मेरी आवाज सुनो। तुम्हारे भीतर प्यार के मीठे शब्द फुसफुसाना तुम्हारे साथ संचार खोना नहीं चाहता। जब तुम्हारे पास इच्छा की कमी है, मेरे पवित्र नाम पर आप जो अच्छे और उत्थानकारी कार्य करने का इरादा रखते हैं वे आपको प्राप्त होंगे। मैं सही सफलता या भौतिक लाभ की बात नहीं करता, बल्कि यह लिखा है कि आप और भी बड़े चमत्कार करेंगे, क्योंकि मैं आपको अपने दिव्य सिंहासन से अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। सफलता से ना डरे, विजेता होने पर शर्मिंदा ना हो। आपकी जीत का समय आ गया है, आप इसके योग्य हैं। आपने लगन से संघर्ष किया है और अपने विश्वास का प्रदर्शन। एक समय ऐसा था जब आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थी, आपके परिवार को पैसों की सख्त जरूरत थी, आपने मदद मांगी थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि सब कुछ खत्म हो गया सा लग रहा था। उस समय आपकी जिंदगी में गरीबी और तंगी ने गहरा असर डाला था। आप बहुत परेशान थे और हर तरफ से मदद मांग रहे थे। यह सब अतीत में हुआ और वह समय बहुत कठिन था, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी जिंदगी में बदलाव की लहर लाकर रख दी है। उन्होंने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई राह दिखाई है। अब आपकी जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और स्थिरता वापस आ रही हैं। आप जो कुछ भी खो चुके थे वह अब 10 गुना ज्यादा होकर लौट रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग, खासकर आपके आसपास के लोग, यह सब देखकर बहुत परेशान और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में इतनी तेजी से सुधार और स्थिरता क्यों आ रही है और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी बनकर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि
खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था। जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए। बच्चे कि अब क्या किया जाए? कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे, उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी। बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी, उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना, वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की
दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को डोट रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है, और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपका परिवार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, और आपके लाइफ में वह सारी खुशियां, द मैजिशियन, वो सारी खोई हुई खुशियां 10 गुना करके वापस आ रही है। ठीक है, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपको मिल रहा है, चमत्कार पर से चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो यह सारी चीजें उनको जो दिख रही है ना, जिस वजह से यह लोग जल भुकर राख हो चुके हैं, यह लोग सोच रहे हैं
कि इतनी सारी मुसीबत के बाद इन्होंने हंस के पार किया। उनको मतलब था कि आप तो कभी वापस उठोगे ही नहीं, आपका पूरा परिवार अब गिर चुका है, आप तो सारी चीजें गई खतना खत्म, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा ने अगर आपसे कुछ छीना तो उसका 10 गुना आपको दे रहा है। भले ही आपके मन में, आपकी फैमिली के मन में किसी के लिए कोई है नहीं बैर। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगाम, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल सको नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको
जाना जरूरी है, वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को डोट जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई दिन रात, बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है, तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो, हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं
उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय मां काली अवश्य टाइप करें।